सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड करना है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत अच्छे से आपको गो थ्रू करना है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ नीडेड इन द फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हो, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, चॉइस ऑफ मीडियम, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या है, ईयर ऑफ अपीयरेंस जो अभी इस साल किया है, स्टेट एलिजिबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें आप पेज नंबर वाइज पहले आराम से पढ़ो, उसके बाद ही हमेशा फॉर्म फिल करो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है और उसकी जो वेबसाइट है वो www.jeimain.nic.ac.in, उसके ऊपर आपको जाना है। जैसे आप जाओगे आपको ये रजिस्ट्रेशन विंडो, जिस पे आपको, अगर आपने किया है रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक करना है, कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, ये पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छे से पढ़ना है, फ़ीस क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, पूरा स्टेप वाइज अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। फ़ोटो, आपकी सिग्नेचर, स्टैंडर्ड 10th की जो मार्कशीट है वो रेडी रखें, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट कौन से कितने केबी की चाहिए, तो वो सारी चीज़ें देखो इस डिटेल के अंदर यहाँ पे दी हुई है। 10 KB टू 50 KB की सिग्नेचर है, 10 KB टू 50 KB का तुम्हारा वो रहेगा, है ना। 80% आपका चेहरा दिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा फ़ोटोग्राफ लेना है। फाइल का नाम फ़ोटो करना ज़रूरी है, ठीक है। 10 से 300 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो आपका सिग्नेचर नाम से सेव करना है ना, याद रहे इसका। और क्लास एक्स सर्टिफिकेट नाम से आपको क्लास 10th की मार्कशीट को सेव करना है, ठीक है। तो वैसे सारी डिटेल्स आपको पढ़नी है अच्छे से। पासवर्ड का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें रीड करके, आई हैव रीड करके आप प्रोसीड करो। चलो, तो आपका नाम यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आपके पिताजी का नाम, एज़ पर 10th मार्कशीट आपका नाम आपको हमेशा लिखना रहेगा। मम्मी का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आपका जेंडर फिल करना है। सारी चीज़ें वापस आपको डबल क्रॉस करनी है, मतलब वापस जो भी आपने नाम ऊपर लिखा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर वापस नाम लिखना रहेगा। फादर नेम वापस लिखना है, मदर नेम लिखना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ रिकन्फर्म करनी है, जेंडर रिकन्फर्म करना है। आपका जो एड्रेस है वो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। ये जो स्टूडेंट है वो राजस्थान के हैं तो उनका डेटा इस तरह से फिल किया जा रहा है। अलवर पिन कोड वहाँ का डालना है। अब आपको ईमेल एड्रेस आपका कंफर्म करना रहेगा, ईमेल एड्रेस डालना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके साथ NTA OTP शेयर यहाँ पे आपका होगा तो आपको नंबर भी देने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपका सेम एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस जैसा ही है, परमानेंट एड्रेस जो है, तो आपको सिर्फ ऊपर क्लिक कर देना है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। पासवर्ड सिलेक्शन में ध्यान रखें, 8 to 13 कैरेक्टर, लॉन्ग, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर, सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैपिटल A भी है, स्मॉल SHU भी है, @ भी है और 789 भी है, तो नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है, स्मॉल लोअर केस भी और अपर केस भी है, तो ये एक सैम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको याद रखना है, फिर कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे ये सारी चीज़ें आपको रिकन्फर्म करनी है कि नेम सही है, जेंडर सही है, पिताजी का नाम सही है, पता सही है, मम्मी का नाम सही है, मोबाइल नंबर सही है, जन्म तारीख जो आपकी सही है, ईमेल आईडी सही है, फिर आपको एग्री करना है
और सबमिट एंड सेंड OTP। तो ये सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हो, कुछ गलत है तो सबमिट एंड सेंड OTP करना है। जैसे आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको लॉगिन करना रहेगा। या एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है। आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर ही आपके लिए अब नेक्स्ट जितनी भी हमारी वो सारी चीज़ें होगी उससे होगी। अब ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड दिखा रहा है, अभी ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो ईमेल जो है उसको आपको वेरीफाई करना रहेगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है और लिस्ट ऑफ चीज़ें, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, सब कुछ आप जैसे जैसे कंप्लीट करोगे वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, फाइनल सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो पर्सनल डिटेल शुरू करेंगे। पर्सनल डिटेल पर आगे बढ़ते हैं। अब नेशनलिटी पूछी, 12th इक्विवेलेंट पास अपीयरिंग किस स्टेट से किया वो आपको पूछा है, तो हम यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट करेंगे। ओके, कैटेगरी पूछिए, तो यहाँ पर SC ST कैटेगरी है इनकी। तो अब इसमें आपको जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट ID का नंबर डालना रहता है। जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है SC ST का उसका नंबर यहाँ पे डालना है और उसकी डेट डालनी है, इश्यू डेट क्या है। तो अच्छे से ध्यान से वो सर्टिफिकेट की डेट डालें और नंबर डालें। अब कहाँ से आपने इसको इश्यू किया है, तो इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है, तो इश्यूइंग अथॉरिटी है तहसीलदार। पर्सन विद डिसेबिलिटी हो नहीं हो तो फिर आपको लिखना है कि भाई हाँ मैं डिसेबल हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट में हमने डिसेबल दिया है, 40% डिसेबल है। अगर नो करेंगे तो हम इस तरह से आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे कोई भी। ठीक है, आपको डायबिटिक है नहीं है, आप कहाँ पे रहते हो, अर्बन, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, तो 4 to 5 या 3 to 4 जो भी आपके स्लैब में आ रहा हो वो आपको डालना है। कैसे पढ़ रहे हो, जनरली लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको, या तो कोचिंग है तो कोचिंग का। स्कूल किस मीडियम से करी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको क्लिक करना है। देन आपको सारी चीज़ें रिकन्फर्म करके कैप्चा डाल के आगे बढ़ना है। आधार आपको सिलेक्ट करना है पहचान चुने में। डिजी लॉकर से आराम से हो जाएगा, है ना। अगर आपका मोबाइल फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है तो इजी हो जाएगा। बाकी सारी ऑप्शंस भी है, सारी चीज़ें पढ़नी है, एग्रीमेंट देना है, आधार नंबर आपका डालना है, आधार को कंफर्म करना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एग्जाम एंड सेंटर डिटेल। अब आप पेपर 1 दे रहे हो BE BTech के लिए, पेपर 2 फॉर B आर्क है, पेपर 2B है फॉर B प्लानिंग है। अब आप कौन सा दे रहे हो, सेशन 1 के लिए भी अप्लाई हो पा रहा है तो आप BE BTech पे क्लिक करो। अगर आप आर्किटेक्चर प्लानिंग दे रहे हो तो उस पर भी क्लिक करो। जो जो एग्ज़ाम आप अपीयर कर रहे हो उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। ठीक है, आर्किटेक्चर प्लानिंग का भी JEE का पेपर होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, फॉर अपियरिंग JEE Main 25 देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट, बट 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2023-24 या तो आप 25 में अपीयरिंग होना चाहिए, आपका एज कोई भी हो चलेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस यहाँ पर बहुत सारी दी हुई है, उसमें से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है वो एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आपको सिलेक्ट करना है, अगर इंग्लिश है तो स्टेट सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम कहाँ से दे रहे हो। आपकी देखो सिटी, यहाँ पे सिटी का सिलेक्शन है, स्टेट सेम रखो। सिटी आप अलग अलग दे सकते हो भाई, नज़दीक की सिटी आप जैसे वडोदरा में हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो वडोदरा है, फिर आनंद सिलेक्ट कर सकते हो, सूरत सिलेक्ट कर सकते हो, अहमदाबाद सिलेक्ट कर सकते हो, गांधीनगर सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। ऑक्यूपेशन क्या है आपके गार्जियंस का, मतलब पापा का है, पिताजी का, या गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर इसमें लिस्ट में है तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आपको अदर पे क्लिक करना है।
आपका क्वालिफ़िकेशन आएगा, मम्मी का आपका पूछेंगे, ऑक्यूपेशन मम्मा का क्वालिफ़िकेशन भी पूछेंगे क्या है, तो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना रहेगा। नहीं है तो आपको अदर करना है, ठीक है। कैप्चा डालो, कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अभी आगे बढ़ते हैं। 10th का आपको यहाँ पे पूरा डिटेल डालना है, कब पास किया आपने 10th का, उसका डिटेल डालो। तो इनका 2021 है। 10th और इक्विवेलेंट परीक्षा सिलेक्ट करनी है आपको। प्लेस ऑफ स्कूल कहाँ पे थी, सिटी थी कि गांव था, तो अर्बन रूरल में से आपको अर्बन सिलेक्ट करना है, सिटी है तो गांव है तो रूरल सिलेक्ट करना है। कैसी स्कूल में पढ़े हो आप, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की यहाँ पे स्कूल्स दी हुई है। आपकी गवर्नमेंट है, प्राइवेट स्कूल है, अदर है, तो प्राइवेट अनएडेड जनरली होती है हमारी, तो गवर्नमेंट से पढ़े हो तो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट है, कहाँ से, किस स्टेट से आपने पास किया, कौन सा ज़िला था, कौन से बोर्ड से आपने पास किया। तो यहाँ पे इनका राजस्थान स्टेट बोर्ड होगा, ओके, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब परसेंटेज में आपको मार्क्स डालने हैं भाई, 600 में से आपके कितने मिले, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। रोल नंबर आपको डालना रहेगा, स्कूल कॉलेज का नाम आपको डालना रहेगा, स्कूल कॉलेज का आपको नाम एंड एड्रेस दोनों चीज़ें डालनी है, ठीक है। पिन कोड डालो, उसके बाद 12th इक्विवेलेंट में आप अपीयर कर रहे हो 2025 में, याद रखो। अगर आप पहले से अपीयर कर चुके हो लास्ट ईयर, तो आपको 2024 या 23 सिलेक्ट करना है, मतलब पास हो चुके हो तो 23 या 24 पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस आते हैं, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सी थी, आपको 10+2 सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब आप अभी दे रहे हो ना, तो आपको 10+2 सिलेक्ट करना है। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है, ये फाइनल एग्जाम्स ऑफ 2 ईयर, जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन, GC एग्ज़ाम, लंदन कैम्ब्रिज श्रीलंका, HSC वोकेशनल एग्ज़ाम, IITs के लिए, HSC सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ऑफ 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है जिसे हम जूनियर कॉलेज कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम करने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, फाइनल एग्जाम 10+2 कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल बोर्ड such as Central Board of Secondary Education, New Delhi, Council for the Indian School Certificate Exams, न्यू दिल्ली। ये हमारा सिलेक्शन रहेगा, दिस इज़ आवर सिलेक्शन। न्यू दिल्ली का जो है काउंसिल ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट बोर्ड, रिकॉग्नाइज सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड, तो आपको ये सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट एडेड है कि नहीं है, राजस्थान, अलवर, वापस सारी बोर्ड की चीज़ें भी आ जाएगी इसके अंदर। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, उस ये इसने पास कर चुका है, इसीलिए उसके पास 12th के मार्क्स होंगे, इसकी सेकेंड अटैम्प्ट है यही की। तो इसकी जो भी रोल नंबर 12th की थी वो इसकी है, RKS स्कूल से पढ़े हुए हैं तो उनके वहाँ पे डाला हुआ है। एड्रेस डालेंगे, पिन डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, यस करेंगे और जाने देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विंस का पूछा है कि क्या आपका कोई ट्विंस अगर है तो फिर आपको उसकी डिटेल डालनी रहेगी, नहीं है तो नो, आपका जन्म स्थान, उसका स्टेट और उसका ज़िला, मतलब डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद वापस आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें फिल हो गई। अब नेक्स्ट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको कंट्री कोड डालना है इंडिया +91 और आपको मोबाइल फ़ोन नंबर डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पिताजी का डाल सकते हो, है ना, ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड की तरफ अब आगे बढ़ना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फ़ोटोग्राफ 80% चेहरा दिखना चाहिए, ध्यान रहे, विदाउट मास्क होना चाहिए और उसका नाम फ़ोटो होना चाहिए। वैसे सिग्नेचर एंड 10th की मार्कशीट भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, ब्राउज़ करके आपको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। सारी डेटा जो है वो फ़ोटो, नाम फ़ोटो ही होना चाहिए, सिग्नेचर है तो उसका नाम सिग्नेचर ही होना चाहिए, और क्लास 10 सर्टिफिकेट है तो क्लास X सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है।
सब अपलोड कर दो अच्छे से। फिर आपको फाइनल सबमिशन पूछेगा, तो आपको सारी चीज़ें टिक कर देनी है प्रॉपर वे में। और उसके बाद आई एग्री करके फाइनल सबमिशन की तरफ जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट आता है फ़ी पेमेंट, है ना। तो एग्ज़ाम फ़ी जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से 500 रुपीज़ है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के पेमेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप पेमेंट कर दो। जैसे ओके करोगे, ये फ़ी अमाउंट पे पूछेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एसबीआई मॉप्स दिए हुए हैं, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। तो आप जो भी अवेलेबल आपके पास बैंक सोर्स है उसके तरफ जाकर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, यूपीआई बेस्ट रहेगा, यूपीआई सिलेक्ट करो। आपको पूरी बैंक डिटेल यहाँ पे है, क्यूआर कोड जनरेट होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और आपको आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना रहेगा।